नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन शब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे जो एसपीआई पीओ प्री एग्ज़ाम्स हुआ था 20 और 21 नवंबर को, राइट। उसमें एक DI सेट, मेमोरी बेस्ड DI सेट मेरे को भेजा गया है, उसको सॉल्व करेंगे और कुछ अप्रॉक्सीमेशंस के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। ओके, एक तो जिनका भी एग्जाम्स है 27 नवंबर को उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और जो भी स्टूडेंट SBI आपके IBPS PO प्री का एग्जाम्स है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके ओके, तो दोनों एग्जाम्स के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कोई डाउट हो, किसी भी तरह का क्वेश्चंस हो तो कमेंट कर दीजिएगा। आपको भी अगर याद है क्वेश्चंस तो कमेंट कर सकते हैं। ओके, आपको एग्ज़ाम्स दिया है आपने, कैसा लगा, लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या थे, कितने आपके अटेम्प्टेड थे, कौन से स्टेट से थे, कौन सी कैटेगरीज थी, ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो पहले सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस आएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, अच्छा लगे लाइक एंड शेयर जरूर करना, इम्पॉर्टेंट भी है। अपने फ्रेंड्स में, सर्कल्स में शेयर करना ताकि जो भी स्टूडेंट IBPS PO प्री की तैयारी कर रहे हैं उनको एक हेल्प मिल सके। ओके, नाउ अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, स्टार्ट करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ग्राफ को पढ़ते हुए आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, निम्नलिखित क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम वेरियस फैकल्टीज स्टडिंग इन वेरियस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, राइट। तीन प्रकार के इंस्टीट्यूट, तीन आपके इंस्टीट्यूट चार प्रकार के हैं, और डिपार्टमेंट फैकल्टीज हैं स्टडिंग, जो IT है, मार्केटिंग है और फाइनेंस। ये तीन प्रकार की आपकी फैकल्टीज है जो बच्चों को पढ़ाती है इन इंस्टीट्यूट में, ABCDE। आई होप डेटा आपको क्लियर समझ में आया होगा। दोबारा बता देता हूँ, चार प्रकार के इंस्टीट्यूट हैं, A, B, C और D। ये चार प्रकार के इंस्टीट्यूट है, ध्यान रखिएगा। और तीन आपकी फैकल्टीज है, एक IT का फैकल्टीज, एक मार्केटिंग का और एक फाइनेंस का फैकल्टीज है। ओके, टोटल तीन फैकल्टीज है। जैसे A में आपके IT में डिपार्टमेंट में ये आपका इन 1000 में यानी कि 25, 30 है, इसके लिए बीच का टर्म है 27, 27.5 है, तो 1000 में है, राइट। तो 27,500 ऐसा स्टूडेंट है जो आपकी IT में A इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। इसी प्रकार A में मार्केटिंग में कितने, आपकी 32,500, सारों में इसी प्रकार रहेगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? किसी का भी पूछ ले, C में पूछ ले, D में पूछ ले, B में पूछ ले, इसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस हैं। आइए वन बाय वन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा स्पीड रखिएगा, स्पीड में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस कहता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मार्केटिंग स्टूडेंट इन इंस्टीट्यूट A। इंस्टीट्यूट A मार्केटिंग यानी कि रेड कलर 35, 30 बीच का टर्म 32.5, 1000 है तो 32.5 भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एंड A टू द नंबर ऑफ फाइनेंस स्टूडेंट इन D। फाइनेंस में D फाइनेंस ग्रीन कलर, ये रहा 37.5। समझ में आया? 37, 40 और 35 बीच का मिड टर्म आपके 37.5। इसका इनको रेशियो चाहिए तो डबल करिए, इसको भी 2 टाइम्स करिए, इसको भी 2 टाइम्स करिए। ये रेशियो निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, किसी भी संख्या के पीछे 0.5 या 5 हो तो देखिए 32.5 का डबल होता है, दैट इज द 65। 37.5 का डबल होता है 75, और ये आपका 5 से मल्टीपल है, 13 5 से 65,
15 5 जो 65 75। आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन 13 का रेशियो 15 इज द करेक्ट आंसर। आप इसको अगर मान के चलिए 5 से डिवाइड कर दे, 25 से कर दे, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, सीधा डबल करके आंसर आपका सामने रहेगा। ओके, तो बी ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर होगा। आई होप सो गाइस आपको समझ में भी आया होगा ना। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच फैकल्टी ऑफ इंस्टीट्यूट डी। इंस्टीट्यूट डी में एवरेज स्टूडेंट पूछा है प्रत्येक का, एवरेज पूछा है प्रत्येक का, डी ये रहा राइट। एवरेज पूछा है तो देखिए निकालते हैं। आपकी इंस्टीट्यूट डी में आईटी डिपार्टमेंट में 20-25 बीच का टर्म 17.5 राइट। इंस्टीट्यूट डी में मार्केटिंग में 35, इंस्टीट्यूट डी में फाइनेंस में 37.5 राइट। इनका आपको औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। निकाल सकते हैं इजीली। 0.5 इसको दीजिए 18, यहाँ पर बचा 18 यहाँ पर, प्लस का 35 प्लस का 37 राइट। तो 35 70 प्लस 20 दैट इज द 90 अपॉन 3 आंसर आएगा 30 राइट। एंड 1000 में है तो 30,000 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। कैलकुलेशंस मेन चीज आनी चाहिए। कैसे की कैलकुलेशंस? यहाँ पर 35, यहाँ भी मैंने 35 माना, 72 इसमें दे दिया मैंने, ये 20 हो गया। 70 प्लस 20 90 अपॉन 3 दैट इज द 30,000। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको क्वेश्चंस? तो प्लीज एक बार लाइक एंड शेयर करते चलिएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ आईटी स्टूडेंट इन ऑल द इंस्टीट्यूट। एवरेज पूछा है आईटी का सभी इंस्टीट्यूट में, चारों के चारों में। तो एवरेज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, इसमें एवरेज निकालने का सबसे बेस्ट वे क्या है? मिड का टर्म पकड़िए। या देखिए, पहला तरीका तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्या होता है, ए में आपके है 27.5, बी में आपके 30, सी में आपके 22.5 और डी में भी आपके सेम है 22.5 राइट। तो ये तो आपके होगा 45 प्लस 30 राइट, 75 प्लस 27.5, 75 प्लस 30 105 माइनस 2.5 102.5 ओके, 102.5 1000 में है। और औसत पूछा है कितने इंस्टीट्यूट हैं आपकी? 4 इंस्टीट्यूट है। 4 2 जा 10 एंड देन आपकी 4 2 जा 8 2 कैरी 4 5 जा 20। आंसर आपके बी, सीधा आंसर है राइट। 4 5 जा 20, 2 2 20, 2 कैरी बचा राइट, अगेन 2 कैरी बचा, 5 25 6 टाइम्स, 1 कैरी 2 टाइम्स 4 टाइम्स राइट। तो 25,625 इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ये बेस्ट, ये एक तरीका है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं जो आपको उचित लगे। अकॉर्डिंग टू मी ये तरीका जो भी बताऊंगा ये बेस्ट है और एवरेज निकालने में राइट। अपने कुछ ये आईटी यानी कि ब्लू कलर राइट। अपने एक एवरेज पकड़िए, ये अपन पकड़ लेते हैं मिड का टर्म 25। अब इससे जो भी संख्या ज़्यादा है उसको प्लस करिए, इससे जो भी संख्या माइनस है उसको माइनस करिए। 25 से ये कितना ज़्यादा है? ये 27.5 है, तो 2.5 आपकी ज़्यादा रहेगी, प्लस का 2.5।
इसी प्रकार ये आपका 5 ज़्यादा है, ये 25 है, ये 5 कर दिया अपन ने। इसी प्रकार ये 0.25 5 लेस है तो 0.5 लेस कर दिया, -5 लेस कर दिया। ओके, क्लियर। 2.5 5 मैंने इससे किया है, 5 से 5 कट गया, यहाँ बचा 2.5 प्लस का 2.5 प्लस का बचा और डिवाइडेड बाय 4 है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा एकदम एज इट इज। 5 4 5 जा 4 6 जा 24, 2 कैरी 4 6 जा 4 4 5 जा 20, राइट। क्लियर, तो आंसर आएगा 25 625 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। या 1000 में है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकती है, आप उसको वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, what percentage of the total student of institute C are its IT department, right? सी में टोटल्स कितने छात्रों का आईटी डिपार्टमेंट में है? सी ये रहा, 22.5 आपके आईटी में है। टोटल स्टूडेंट का पूछा है 22.25, ये आपका 50 प्लस 30 80, ये आपका कितना परसेंटेज है इस चीज़ का? 0 से 0 लिया। ओके, पॉइंट हो गया, अपॉन में जो 00 से 00 मैंने इस डायरेक्ट उड़ा दिया है, ठीक है। और ये कितना परसेंटेज है ये आप निकाल सकते हैं। सी के कुल छात्रों का आईटी के कुल छात्रों से कितना प्रतिशत है, इसके आईटी छात्र कितने प्रतिशत है? ओके, क्लियर। तो इसका आंसर कितना आएगा? दैट इज द 2 टाइम्स 16, 4 प्लस 2 6 6 5 यानी कि 28, करीबन 28%, यानी कि none of these is the correct answer of this particular questions. Okay, next है 5th number questions. What is the difference between the total number of IT and finance student in all the college? IT और वित्त छात्रों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना होता है? राइट, कितना है? आईटी और वित्त छात्रों में, फाइनेंस और आईटी डिपार्टमेंट में, सभी इंस्टीट्यूट में आपको टोटल्स करके डिफरेंस निकालना था। अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर इसका आंसर आपकी यह होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज द simplifications approximations। 79.09 into x approximations है, तो इसको अपन 79x मान लेते हैं, इज इक्वल टू 28% ऑफ 350। बहुत अच्छा तरीका है वर्बली निकालने का, विदाउट पेन एंड पेपर को यूज करें। कैसे निकालेंगे? 28 का हाफ 14, ये इसका डबल 700, 14 इंटू 7 दैट इज द 98, सीधा निकलता है, कुछ नहीं करना था बस। ये 18 का स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर पता होना चाहिए 324, 19 का कितना होता है 361, 20 का 400 और 21 का 441, 22 का आपके 484, 23 का 529, 26 20 25 का 625। ओके, तो ध्यान में रखिएगा एक एक चीज को, ये स्क्वायर है। ओके, प्लस 52, तो देखिए इसको कैलकुलेट करें, 92 प्लस 50 दैट इज द 150, जीरो ये अब कट गए, बचा कितना 4 7 और 474, तो 79x इज इक्वल टू 474, तो x की वैल्यू कितनी आएगी
474/79। 79 इसीलिए दिया है क्योंकि ये पूरा का पूरा टेबल से ही 79 से ही जाएगा। ओके, तो कितने टाइम्स आएगा? दैट इज द 6 टाइम्स। आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन, यानी कि 6 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। राइट, कैसे? 79 इंटू 6 करेंगे तो 80 इंटू 6, 80 इंटू 6 कितना होता है? 480। 6 इंटू 1 दैट इज द 6, 480 minus 6 that is the 474 is the correct answer। सेवंथ नंबर क्वेश्चन देखिए, 520 अपॉन में 13 इज इक्वल टू 64 अपॉन में x इज इक्वल टू 40% ऑफ 80 यानी कि 32। अब देखिए, ये तो सीधा सीधा निकल रहा है 40 टाइम्स, ये आपका निकाल दीजिए दैट इज द 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आई? 80। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, केवल पेन और पेपर को आपको रखना था दूर, राइट, स्क्रीन पे देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। ओके, तो 80 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इतने ही क्वेश्चंस मिले थे। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चंस है, आपको याद है, तो कमेंट कर दीजिएगा सर यह भी क्वेश्चंस पूछा गया था, करवा दीजिए, ताकि जिनका एग्जाम्स अभी पेंडिंग है और IBPS PO प्री भी है तो उनकी एक हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सीखने को कुछ भी मिला हो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। आपका एग्जाम्स कब है IBPS PO का कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।